श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 में हमने सावन मास में शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक चर्चा शुरू करी थी इस चैनल पर। 90 के करीब हमने चर्चाएं की हैं। 2 प्ले लिस्ट हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्ले लिस्ट है और श्वासों का महाप्रयोग नाम से एक प्ले लिस्ट है। दोनों प्ले लिस्ट में 90 के करीब हमने चर्चाएं की हैं और वह 90 चर्चाएं हमारी कैसे हो गई, मुझे स्वयं आश्चर्य है। मैंने तो 1-2 श्वासों का मैकेनिज्म 1-2 चर्चाओं के माध्यम से बताने का सोचा था, फिर उस पर प्रश्न इकट्ठे होते चले गए। मित्र चर्चा सुनते, प्रश्न करते और मैं उसका उत्तर देता चला गया और वीडियो के माध्यम से चूंकि उत्तर दिया, इस प्रकार से 90 के करीब चर्चाएं हमारी हो गई स्वर विज्ञान से संबंधित। इसी प्रकार से बहुत से मित्रों के प्रश्न रहे हैं सावन मास से लेकर और आज जब हम अप्रैल माह में बैठे हैं उस समय तक। आदरणीय मित्रों, आज बैसाखी है। 14 अप्रैल दिन सोमवार 3:30 पर भगवान भास्कर मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। जब भगवान भास्कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक वर्ष, वह सौर नववर्ष का पहला दिन होता है। इस कारण से आज भारतवर्ष में नववर्ष का पहला दिन भी आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान भास्कर सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है, नए का संचार होता है। मेष राशि 12 राशियों की पहली राशि है। आदरणीय मित्रों, इस कारण से बहुत सारे प्रश्न जो संतान उत्पत्ति के संबंध में बहुत से मित्रों के मेरे पास इकट्ठे हो रखे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं देने आपके समक्ष बैठा हूं। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान में संतान उत्पत्ति के कुछ नियम बताए हैं। उन नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसा शिव सर्वोदय विज्ञान में माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा है। वह नियम कौन से हैं, कैसे कार्य करते हैं, वही सब मैं आज आपके समक्ष चर्चा लेकर बैठा हूं। जब स्वर विज्ञान से संबंधित मैं चर्चा करने लगा इस चैनल पर तो मैंने देखा कि बहुत सारे मित्रों की रुचि है, लेकिन चूंकि इस चैनल पर हमारा उद्देश्य स्वर विज्ञान की सीरीज चलाने का नहीं था, इस कारण से केवल प्रश्नों के उत्तर मैं देता चला गया और सीरीज बन गई। तो सीरीज तो बन गई लेकिन क्रम वाइज नहीं बनी। इस वजह से मित्रों को परेशानी भी बहुत आई, क्योंकि एक चर्चा हुई, अब दूसरी चर्चा आगे की जो बात है वह ना बता के फिर किसी ने कोई प्रश्न किया, उसका उत्तर देने में एक चर्चा हो गई और वह बात विसम्मत हो गई और दूसरी बात वहां आ गई। यानी कि एक तारतम्यता हमारी चर्चा में नहीं बन पाई। इस कारण से मैंने एक दूसरा चैनल बनाया, बाबा की दृष्टि। और बाबा की दृष्टि चैनल पर मैंने करीब 60 स्वर विज्ञान की चर्चाएं की, पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके, ताकि
साधारण से साधारण व्यक्ति भी उन चर्चाओं को समझ ले। और जब वह चर्चा मेरी संतान उत्पत्ति के नियम पे आ गई और मैंने संतान उत्पत्ति के नियम से संबंधित वीडियो डाला उस चैनल पर, तो YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ वह था ऐसा मुझे मेल आया और मेरे चैनल को बंद कर दिया गया। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत मेल किए YouTube के ऑफिसर्स को, लेकिन फिर वह मेरा चैनल सक्रिय नहीं हो पाया और उस चैनल को मुझे गंवाना पड़ा जिसका नाम था बाबा की दृष्टि। फिर मैंने बाबा जी कहो चैनल एक नया बनाया और उसमें स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज फिर से शुरू की। 31 चर्चाएं अभी तक उस चैनल पर स्वर विज्ञान की हो चुकी हैं। जिन मित्रों को पार्ट 1 से लेकर एक एक पायदान के हिसाब से बढ़ना है स्वर विज्ञान में, स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को जानना है, वह उस चैनल पर भी जा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, आज फिर मैं साहस जुटा रहा हूं संतान उत्पत्ति के नियम इस चैनल पर बताने का। अब भगवान ही जाने कि यह चैनल बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं करनी है। मुझे नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। जब आप लोगों ने इतने सारे प्रश्न किए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं स्वर विज्ञान की एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को आपके समक्ष लाऊं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो हम यह समझ लें, समस्त सृष्टि समागम कर रही है निरंतर। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 5 तत्वों से हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्वों का जन्म कैसे हुआ? एक चेतन तत्व जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो बिल्कुल स्थिर है, जो इस जगत का नियंता है, जिसमें कोई हलन चलन नहीं है, वह जो एक चेतन तत्व है, उसके भीतर सारी शक्ति निहित है। उस एक चेतन तत्व ने सर्वप्रथम आकाश तत्व को जन्म दिया। फिर आकाश तत्व से वायु तत्व का जन्म हुआ, वायु तत्व से जल तत्व का, वायु तत्व से अग्नि तत्व का, वायु तत्व ने अग्नि तत्व को जन्म दिया, अग्नि तत्व ने जल तत्व को जन्म दिया और जल तत्व ने पृथ्वी तत्व को जन्म दिया। इस प्रकार से यह पूरी सृष्टि निरंतर नए का संचार कर रही है। जब से उस एक चेतन तत्व ने 5 तत्वों का निर्माण किया है, तब से सृष्टि का क्रम निरंतर चलता आ रहा है। एक बहुत बड़ा संभोग, एक बहुत बड़ा सहवास ये समस्त ब्रह्मांड निरंतर कर रहा है और ब्रह्मांड सिकुड़ नहीं रहा है, ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। समस्त प्रकृति सहवास में लिप्त है। बिना सहवास के नए की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नए की उत्पत्ति के लिए प्रकृति का सहवास आवश्यक है।
इसी प्रकार से एक स्त्री और पुरुष के सहवास से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। उस सहवास के क्रम में स्वर विज्ञान के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे सहवास का जो फल है वह पुत्र के रूप में हमें मिलने वाला है या पुत्री के रूप में मिलने वाला है। पुत्री के रूप में मिलने वाला है तो कैसी पुत्री के रूप में मिलने वाला है, और पुत्र के रूप में मिलने वाला है तो कैसे पुत्र के रूप में हमें वह फल मिलने वाला है। यह सब हमारी श्वासों पर निर्भर करता है। किस प्रकार की संतान एक स्त्री और पुरुष के सहवास के माध्यम से उत्पन्न हुई, उसमें पुरुष के भीतर श्वासों के साथ साथ श्वासों में कौन से तत्व चल रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान की जितनी महिमा हम गाएं उतनी ही कम है। स्वर विज्ञान से बढ़के और कोई दूसरा ऐसा विज्ञान नहीं है जो मनुष्य के जीवन में उसके जन्म से लेकर और मृत्यु तक अपना प्रभाव डालता हो। ऐसा और कोई दूसरा विज्ञान नहीं है जिस विज्ञान के अनुसरण करने से हम अपनी इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति कर सकते हो। हमारा तो जन्म भी हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ है स्वयं का, लेकिन हम चाहें तो स्वर विज्ञान का सहारा लेकर हमारे माध्यम से जिस एक नए जीव, एक नए प्राणी का जन्म होना है पुत्र या पुत्री के रूप में, उसको हम अपनी इच्छा से जन्म दे सकते हैं। ऐसा शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। जो भी यह सूक्ष्म विज्ञान है आपके समक्ष मैं आज ला रहा हूं, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। कोई भी चीज मैंने नहीं गढ़ी है, भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है, उसको बस मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कोई योगदान उसमें नहीं है। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि जिन मित्रों को स्वर का ज्ञान नहीं है और जिनको स्वर पर भरोसा नहीं है या जिनको परमात्मा पर ही भरोसा नहीं है, अस्तित्व पर ही भरोसा नहीं है, वह यदि एक छोटी सी बात को समझ ले तो उनकी आस्था 1000 गुना बढ़ जाएगी अस्तित्व में। और वह है कि एक ही स्वर यदि स्त्री और पुरुष का समान चल रहा हो, जैसे सूर्य स्वर पुरुष का भी बह रहा हो और स्त्री का भी सूर्य स्वर चल रहा हो और वह दोनों सहवास की स्थिति में हो, किसी भी कीमत पे आपका जीवन बीत जाएगा, कोई भी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। और जिनको ऐसा लगता है कि यह सब मिथ्या बातें हैं, यह स्वर विज्ञान इत्यादि कुछ नहीं होता, वह ऐसा तजुर्बा करके देख लें। एक ही स्वर यदि स्त्री पुरुष दोनों का बह रहा हो, चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर बह रहा हो, और वह काम क्रीड़ा में हो, और काम क्रीड़ा का जो प्रतिफलन है वह है नए शिशु का जन्म, वह है एक नए प्राणी की उत्पत्ति,
वह कभी नहीं हो सकती। समान स्वर बह रहा हो तो कभी भी कोई स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। यह सत्य है तो सत्य है, इसको दुनिया की कोई शक्ति असत्य घोषित नहीं कर सकती। यह शब्द मैंने पहले ही इसलिए कहा ताकि जिनको ऐसा लगता हो कि स्वर विज्ञान व्यर्थ है, वह बस यहीं स्टॉप कर जाए, आगे सुने ही मत, आगे मेरी चर्चा को ना सुने और अपने जीवन में केवल इसको साध लें। उनको पता चल जाएगा कि वह हमेशा के लिए संतानहीन बने रहेंगे। अब हम इस विषय की सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। जब किसी स्त्री को महावरी होती है, आदरणीय मित्रों, स्त्री को हर 28 दिन में माहवारी होती है, मेंस होते हैं। और मेंस की जो अवधि होती है, माहवारी की जो अवधि होती है, वह 3 दिन से 5 दिन तक रहती है और यह प्रत्येक 28 दिन में चक्र चलता रहता है। यदि कोई स्त्री स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की व्याधि उसके पास नहीं है, तो प्रत्येक 28 दिन में यह मासिक चक्र चलता रहता है। कहीं इसको माहवारी कहते हैं, कहीं मासिक धर्म कहते हैं, मेंस कहते हैं, महीना भी कहते हैं देहाती भाषा में। बहुत नामों से हम माहवारी को व्याख्यायित कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब माहवारी का समय होता है, इसका मतलब यह है कि वह स्त्री गर्भ धारण के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार है। तो 3 दिन से 5 दिन तक गर्भ का मुंह खुलता है। गर्भ के भीतर जो गंदगी है, जो दूषित रक्त है, वह उस 3 दिन से 5 दिन के बीच में गर्भाशय का शोधन हो जाता है। गर्भाशय नीट एंड क्लीन हो जाता है, साफ स्वच्छ हो जाता है और फिर 16 दिन तक गर्भाशय का मुंह खुला रहता है। जिस दिन माहवारी शुरू होती है, उस दिन से लेकर 16 दिन तक गर्भाशय का मुंह खुला रहता है। वह 16 दिन ऐसे हैं जब कोई भी स्वस्थ स्त्री गर्भ धारण कर सकती है। यह तो सभी जानते होंगे आप। इसमें स्वर विज्ञान की जो साइंस है वह क्या है? स्वर विज्ञान कहता है कि पहले जो 3 दिन है वह गर्भ धारण के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथे दिन गर्भ धारण किया जा सकता है और 16वें दिन तक गर्भ धारण किया जा सकता है। अब उसमें स्वर विज्ञान कहता है कि यदि चौथे दिन गर्भ धारण हुआ किसी स्त्री को, जैसे आज माहवारी हुई और चौथा दिन माहवारी का है और स्त्री पुरुष का समागम हुआ और उसमें स्त्री गर्भवती रह गई, तो 3 मास के अंदर अंदर वह गर्भ गिर जाएगा। वह गर्भ अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा, वह पिंड रूप में ही संकलित हो जाएगा, झड़ जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। इसी प्रकार इस 16 दिन की अवधि में 4-5 दिन और है, तो पहले 3 दिन तो बिल्कुल त्याज्य है। चौथे दिन गर्भ धारण स्त्री कर सकती है, पहले 3 दिन तो करेगी ही नहीं। चौथा जो दिन है माहवारी का, रजस्व वाला स्त्री का जो चौथा दिन है, उस दिन वह गर्भ धारण कर सकती है। 16 दिन आने वाले
12 दिन उसके पास हैं जिसमें वह गर्भ धारण कर सकती है। रजस्वाला जिस दिन हो जाती है स्त्री, वह पहला दिन होता है और उस दिन से 16 दिन तक गर्भाशय का मुंह खुला रहता है। तो चौथे दिन यदि गर्भ धारण हुआ, वह गर्भ 3 मास पूरे नहीं कर पाएगा और झड़ जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा स्वयं से। कुछ और तिथियां हैं जिस दिन गर्भ धारण नहीं करना चाहिए स्त्री को। शुक्ल पक्ष चल रहा हो या कृष्ण पक्ष चल रहा हो, अष्टमी के दिन सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी के दिन यदि गर्भ धारण हुआ, वह गर्भ भी अपनी पूर्णता को उपलब्ध नहीं होगा, बीच में ही मिसकैरेज हो जाएगा। एकादशी, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन भी गर्भ मिसकैरेज हो जाएगा। यदि उस दिन स्त्री पुरुष का समागम हुआ और स्त्री गर्भवती हो गई तो गर्भ रुकेगा नहीं। त्रयोदशी, कोई सा भी पक्ष हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी, पूर्णिमा और अमावस्या, यह 5 तिथि इन 12 दिन में, इन 16 दिन में 5 तिथि तो यह है। और पहले 4 दिन रजस्वाला स्त्री के पहले 4 दिन, यानी कि जिस दिन से मेंस शुरू हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन वह गर्भ भी रुकेगा नहीं, तो चौथा दिन भी मान के चले। और 4 तिथि यह है, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी। इन तिथियों को आप नोट कर लें। इन तिथियों में कभी भी स्त्री पुरुष को समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन तिथियों में गर्भ धारण कर भी लिया स्त्री ने, वह गर्भ अपनी पूर्णता को कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। और किसी कारण इन तिथियों में यदि शिशु ने जन्म ले भी लिया, वह 9 महीने का गर्भ पक भी गया, तो वह शिशु किसी न किसी अंग से भंग होगा, विकलांग होगा, वह कभी भी संपूर्ण स्वस्थ स्थिति में जन्म नहीं ले सकता। तो यह 8 दिन इन 16 दिन में ऐसे हैं जिसको आपने वह यह डेट्स नोट कर लें, इसमें स्त्री समागम नहीं करना है। अब केवल बचती हैं 8 तिथि आपके पास, 8 दिन बचते हैं जिसमें एक स्त्री स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है, गर्भ धारण कर सकती है। उसके भी स्वर विज्ञान के अनुसार नियम है। अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो हम अपनी इच्छा के अनुसार संतान उत्पत्ति कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, वह नियम इस प्रकार हैं। रजस्वाला स्त्री का जो छठा दिन होगा, जिस दिन मेंस शुरू हुए, उस दिन से हमें गिनना है। छठे दिन यदि स्त्री पुरुष का समागम होता है और स्त्री गर्भवती रह जाती है, तो उसके गर्भ में पुत्र हो या पुत्री, वह जो जन्म लेगा वह बिल्कुल स्वस्थ होगा, लेकिन अल्प आयु होगा। वह कभी भी जो मनुष्य की एक निर्धारित आयु है, उस आयु तक नहीं जी पाएगा, ऐसा शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है। और वह बिल्कुल साधारण होगा, एकदम साधारण पुत्र या पुत्री जन्म लेगा और अल्प आयु होगा। आठवीं जो रात्रि है, उस दिन यदि स्त्री पुरुष समागम करते हैं और स्त्री गर्भवती रह जाती है, 8वीं रात्रि में जो पुत्र उत्पन्न होगा वह बहुत ऐश्वर्यशाली होगा। उसका ऐश्वर्य पूरी पृथ्वी पे फैलेगा, वह ऐश्वर्यवान होगा। 10वीं रात्रि में यदि गर्भ धारण
हो जाता है तो उससे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वह पुत्र बहुत चतुर और चालाक होगा। 12वीं रात्रि में उत्तम गुणों से भरपूर पुत्र की प्राप्ति होगी। 14वीं रात्रि में उत्तम गुणों के साथ साथ सर्वगुण संपन्न सभी प्रकार के गुण होंगे, सभी प्रकार के गुणों में संपन्न होगा, ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। 14वीं रात्रि में यदि स्त्री पुरुष समागम करते हैं और स्त्री गर्भवती रह जाती है तो 16वीं रात्रि में यदि स्त्री गर्भ धारण करती है उससे जो पुत्र का जन्म होगा वह ऐश्वर्यमान होगा, उत्तम गुणों वाला होगा, सर्वगुण संपन्न होगा और महाशक्तिशाली होगा। 5वीं रात्रि में कोई स्त्री गर्भवती रहती है, 5वें दिन, महावरी के 5वें दिन, तो कन्या का जन्म होगा और जो कन्या होगी उस कन्या को जब संतान उत्पन्न होगी तो पहली संतान पुत्र रूप में होगी। 7वीं रात्रि में यदि स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उससे जो पुत्री जन्म लेगी वह जीवन पर्यंत निसंतान रहेगी, उसको कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। 9वीं रात्रि में जो बालिका गर्भ में आएगी वह ऐश्वर्यवती होगी। 11वीं रात्रि में जो स्त्री गर्भ धारण करेगी उससे जिस कन्या का जन्म होगा वह दुष्चरित्र वाली होगी। 13वीं रात्रि में यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करती है उससे जो कन्या का जन्म होगा वह कन्या वर्ण संकर संतान को जन्म देगी भविष्य में। और 15वीं रात्रि में यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करती है उससे जिस कन्या का जन्म होगा वह ऐश्वर्य वाली होगी, सौभाग्यवती होगी, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी और रानियों की तरह उसका पूरा जीवन बीतेगा, महारानियों की तरह उसका पूरा जीवन बीतेगा। ऐश्वर्य की उसके पास कोई कमी नहीं होगी। ऐसा शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। 6, 8, 10, 12, 14 और 16 यह जो 12वां, 14वां, 16वां दिन होगा, 6ठा, 8वां, 12वां, 14वां और 16वां, इन दिनों में यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो वह पुत्र को जन्म देगी। 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन और 11वां दिन, 13वां और 14वां दिन, इस दिन यदि कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके घर में कन्या जन्म लेगी। और किस प्रकार की कन्या या किस प्रकार का पुत्र जन्म लेगा इन तारीखों में यह मैंने आपको बताया। अब और सूक्ष्म विज्ञान में प्रवेश करते हैं। जब किसी पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो और स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो, वैसी अवस्था में यदि स्त्री पुरुष समागम करते हैं तो 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का सूर्य स्वर बह रहा हो वैसे समय में कन्या का जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा। अब यह आपके हाथ में है। सूर्य स्वर कहते हैं जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, चंद्र स्वर कहते हैं जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं। इसलिए
हमेशा से आपने जाना होगा कि स्त्री को वामांगना कहा है। कभी भी यदि आप थोड़े से भी जानकार हैं, आप अपने घर में शयन करते हैं, तो पति पत्नी जब शयन करते हैं तो हमेशा पत्नी बाईं तरफ रहती है पुरुष के, और पुरुष स्त्री के दाईं तरफ रहता है। इस प्रकार से वह शयन करते हैं। जब स्त्री पुरुष की तरफ करवट लेती है दाहिनी ओर, और पुरुष बाईं ओर करवट लेता है, एक और घटना घटती है, आपने देखा हो। आपका हृदय और स्त्री का हृदय ऐसे मिल जाता है। जब पुरुष बाईं करवट शयन करता है और स्त्री दाहिनी करवट शयन करती है, तो दोनों का हृदय मिल जाता है। दूसरा, जब पुरुष बाएं करवट लेटता है तो ऑटोमेटिक उसका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाता है, और स्त्री जब दाहिनी करवट लेटती है तो ऑटोमेटिक उसका चंद्र स्वर शुरू हो जाता है। यह जो सूर्य और चंद्र स्वर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन तिथियों में आपने पुत्र को जन्म देना हो, और किस प्रकार के पुत्र को जन्म देना है, जो डेट्स मैंने पीछे बताई हैं, जो तारीखें आप, जो दिन आपको बताया है, कौन से दिन गर्भ धारण करने से किस प्रकार का पुत्र या पुत्री जन्म लेंगे, तो स्त्री पुरुष अपने दाएं और बाएं स्वर का ध्यान रखते हुए यदि समागम करें तो आपकी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त होता है, पुत्र या पुत्री के रूप में। और आगे सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। एक और आपको मैं सूक्ष्म, क्योंकि मुझे आयुर्वेद का भी थोड़ा सा ज्ञान है, एक और भेद आपको बताता हूं। पुरुष का जो अंडकोश है, उसमें 2 हाइड्रोसील होते हैं। तो जब पुरुष बाईं करवट लेटता है तो उसका दाहिना जो हाइड्रोसील है वह सक्रिय हो जाता है, और दाहिना जो हाइड्रोसील है जब वह सक्रिय हो जाता है तो उसमें जो शुक्राणु है वह एक पुत्र को जन्म देने वाले हैं, वह बहुत शक्तिशाली है। तो दाया और बाया 2 हाइड्रोसील हैं पुरुष के अंडकोश में। उन अंडकोश का ही कार्य है शुक्राणुओं को निर्मित करना। जो दाहिना हाइड्रोसील है, अंडकोश की जो गोली है, उससे जो शुक्राणुओं का स्राव होता है, उसके वीर्य के साथ जो शुक्राणु निकलते हैं, वह शुक्राणु पुत्र को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। और जब पुरुष दाहिनी करवट लेटता है तो उसके जो अंडकोश में बायां हाइड्रोसील है, उसके भीतर जो शुक्राणु है वह पुत्री को जन्म देने के लिए जिम्मेवार बनते हैं। और इस पे कितनी भी रिसर्च की जाए, वैज्ञानिकों को पता चल जाएगा कि एक पुत्र को जन्म देने के लिए बहुत शक्तिशाली शुक्राणु की जरूरत है। पुत्री को जन्म देने के लिए अल्प शुक्राणु भी काम कर जाते हैं। और चूंकि बहुत पुरुष स्वभावतः ही कमजोर है, मैंने इस विषय पे बहुत सूक्ष्मता से पीछे चर्चा की है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा कमजोर है। इस कारण से जब पुरुष बाएं करवट लेटता है, उसके भीतर प्राण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में प्रबल हो जाती है, उसका सूर्य स्वर चलने लगता है।
उस सूर्य स्वर के चलने में उसके जो टैक्टिस है राइट वाला, उसके जो अंडकोश का राइट वाला हिस्सा है, उसमें जो शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है वह बहुत स्ट्रोंग होती है। वैसी अवस्था में वह पुत्र की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार बन जाते हैं। जब स्त्री और पुरुष सहवास की स्थिति में मानसिक रूप से जाते हैं, तब जो उत्तेजना भीतर आती है, उस उत्तेजना के आने में पूरे शरीर से वीर्य का स्राव होने लगता है पुरुष को, और वह वीर्य वाहिनी नाड़ियों के माध्यम से हाइड्रोसील में तक गति करता है। वीर्य वाहिनी नाड़ियों के माध्यम से वीर्य गति करता हुआ आता है, तब उसमें शुक्राणुओं का सम्मिलन होता है और फिर वह शुक्राणु गर्भधारण के पीछे का कारण बनते हैं। वीर्य उनका वाहन है। शुक्राणुओं का वाहन है वीर्य। जैसे ही आपके भीतर उत्तेजना आती है, आपके समस्त कोशिकाओं से वीर्य का अक्षरण होता है। वह वीर्य वाहिनी नाड़ियों के माध्यम से आपके हाइड्रोसील की ओर गति करना शुरू कर देता है, और वहां से फिर शुक्राणु उसको अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। तब वह एक पुत्र या पुत्री के जन्म का कारण बनता है। बहुत सूक्ष्मता में हम प्रवेश करेंगे। यदि पुरुष सूर्य स्वर में सहवास करे और स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो, और जब पुरुष का वीर्य संकलन होने का समय आवे, उस समय उसकी सुषुम्ना बहने लगे, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी, स्त्री जो गर्भ धारण कर जाएगी और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह विकलांग होगी। कानों से विकलांग हो सकती है, आंखों से विकलांग हो सकती है, शरीर के किसी और एक अंग से विकलांग हो सकती है। वह अगर विकलांग नहीं हुआ तो कुरूप होगा और नपुंसक होगा। यदि कोई अंग भंग उसका नहीं हुआ, अगर वह विकलांग नहीं हुआ, तो वह कुरूप होगा, रूपवान नहीं होगा और नपुंसक भी होगा। कब? जब आप सूर्य स्वर में ही सहवास में उतरे और वीर्य संकलन के समय अचानक आपकी सुषुम्ना स्वर बहने लगे, और वैसी अवस्था में स्त्री गर्भ धारण कर जाए, भले स्त्री का चंद्र स्वर ही बह रहा हो। इस कारण से स्वर को साधना पड़ता है। जब आप सहवास में उतरें तो देखें कि कब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हुआ है, क्योंकि जब हमारा नेचुरली एक स्वर सक्रिय होता है तो लगभग 2.5 घड़ी वह स्वर सक्रिय रहता है। लेकिन कभी कभी अल्प समय में भी हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत लंबे समय में भी हमारे स्वर चेंज नहीं होते। यदि स्वर विज्ञान के अनुसार हमें संतान उत्पत्ति के नियमों से गुजरना है, तब तो हमें अपने स्वर को साधना पड़ेगा। मैंने बाबा जी खो चैनल पर एक चर्चा की है, कल आपने वह सुनी होगी चर्चा, नहीं सुनी तो सुनना। कैसे हमें स्वर को साधना पड़ता है, उस संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा की है उस पर। कैसे रात्रि में हमारा चंद्र स्वर सूर्य स्वर बहे और सूर्य स्वर में जल तत्व बहे, और दिवस में हमारा चंद्र स्वर बहे और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बहे, उसको हम कैसे साधें, इस विषय पे पूरा मैकेनिज्म मैंने उसमें बताया है। जब तक आप स्वर को साध नहीं लेंगे,
तब तक यह दुर्घटना आपके समक्ष घट सकती है कि आप सहवास में उतरे सूर्य स्वर में और अचानक आपका सुषुम्ना स्वर बहने लगे। तो इस प्रकार की संतान आपको उत्पन्न होगी जो मैंने बताया। यदि आप स्वर साधक हैं और आपने स्वर को साध लिया है, स्वर के साथ साथ तत्वों को भी साध लिया है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और घट सकती है स्वर विज्ञान के अनुसार, और वह यह है कि यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और आपके भीतर सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा है, और सामने वाली जो स्त्री है उसका चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा है, तो यदि वह स्त्री बंध्या है, यदि उस स्त्री को किसी ने भी कह दिया है कि यह संतान उत्पत्ति के लायक नहीं है, वैसी स्त्री भी वैसी अवस्था में यदि उसके स्वर ना बदले अंतिम क्षणों तक भी, सहवास के अंतिम क्षणों तक स्त्री और पुरुष के स्वर और तत्व समान इस प्रकार से बहते रहे, पुरुष का सूर्य स्वर और सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व, स्त्री का जल तत्व चंद्र स्वर में, तो वंध्या स्त्री को भी संतान उत्पन्न होने के योग है। शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि वंध्या स्त्री भी संतान सुख को उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन यह कब होगा? जब आप स्वर और तत्व दोनों की सही से पहचान करें, स्वर को सही प्रकार से साधें, तत्वों को सही प्रकार से साधें, और यदि आपके तत्व और आपके स्वर आपके वश में नहीं है तो 72,000 जो प्राणवाहिनी नाड़ियां आपके भीतर शरीर में प्राण तत्व को अपने में ऑब्जर्व करती हैं, उनको आप शुद्ध करें। शुद्ध करने की अनेकों विधि मैंने बताई है, और किन्हीं के माध्यम से भी आपने जरूर कुछ विधियों को जाना होगा। किसी भी विधि का अभ्यास करें, आपके भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां को परम शुद्ध करें, तो आपके अनुसार आपके तत्व और आपके स्वर बहने लगेंगे और सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। यदि पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो, सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, और वैसी स्थिति में स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो, और वैसे समय में स्त्री गर्भवती हो जाए, तो उसको जो पुत्र प्राप्त होगा वह बहुत वैभवशाली और धन्य धान्य से परिपूरित रहेगा जीवन पर्यंत। यदि स्त्री के भीतर चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में वायु तत्व या आकाश तत्व बह रहा हो, वैसी स्थिति में यदि स्त्री गर्भवती हो जाती है तो वह गर्भ रुकेगा नहीं। यदि पुरुष का चंद्र स्वर बह रहा हो और स्त्री का सूर्य स्वर बह रहा हो, और स्त्री के सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो और पुरुष के चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, वैसे क्षण में यदि स्त्री पुरुष समागम करते हैं, वैसी अवस्था में यदि स्त्री गर्भवती हो जाती है तो वह एक रूपवान पुत्री को जन्म देगी। वैसी अवस्था में जो जिस कन्या का जन्म होगा वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करेगी। वह उच्चतम से उच्चतम सांसारिक व आध्यात्मिक शिखरों को छुएगी, बड़ी वैभवशाली होगी, सौभाग्यशाली होगी, ऐश्वर्यमान होगी। शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि यदि स्त्री का सूर्य स्वर बह रहा हो और सूर्य स्वर में अग्नि तत्व अचानक बहने लगे और वह काम क्रीड़ा में हो, तो वंध्या स्त्री जिसको कभी संतान उत्पत्ति होने का कोई कारण नहीं बनता था, वैसी स्त्री भी संतान सुख को उपलब्ध हो सकती है।
जब स्त्री को सूर्य स्वर बह रहा हो और वह सहवास में हो और अचानक सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बहने लगे, तो वंध्या स्त्री भी संतान सुख को उपलब्ध हो जाती है। यदि स्त्री या पुरुष समागम के समय दोनों में से किसी को भी वायु तत्व चल रहा हो और वैसे में गर्भ स्त्री धारण कर लेती है, तो वैसी संतान, पुत्र हो या पुत्री, जीवन पर्यंत दुखी रहती है। नाना प्रकार के दुखों से जीवन पर्यंत वैसी संतान भरी रहेगी। यदि स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें जल तत्व बह रहा हो, और पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो, उसमें भी जल तत्व बह रहा हो, वैसी अवस्था में जो पुत्र या पुत्री का जन्म होगा वह चारों दिशाओं में विख्यात होगा। वैसा जातक चारों दिशाओं में विश्व विख्यात होगा। यदि स्त्री पुरुष दोनों का पृथ्वी तत्व बह रहा हो, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह भोगी होगी, वह अति भोगी संतान होगी। वह सभी प्रकार के भोग विलासों से ओत प्रोत रहने वाली संतान होगी, सुंदर होगी, रूपवान होगी, गुणवान होगी और सभी प्रकार के भोग भोगने वाली होगी। यदि स्त्री और पुरुष दोनों के स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, यदि आकाश तत्व बह रहा हो, स्त्री पुरुष के स्वर तो सम हो, यानी कि पुरुष का सूर्य स्वर हो, स्त्री का चंद्र स्वर हो, लेकिन उसमें दोनों को या तो अग्नि तत्व बह रहा हो, दोनों को, एक को नहीं, या वायु तत्व बह रहा हो, वैसी अवस्था में यदि स्त्री गर्भ धारण कर जाती है तो वह गर्भ, उस गर्भ का भी पात हो जाएगा, वह गर्भ भी अपनी परिपूर्णता को उपलब्ध नहीं होगा। कुल मिला के बात ऐसी है कि यदि पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो और स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें जल तत्व बह रहा हो, यह सबसे सुंदर व्यवस्था है। बाकी अगर कोई और तत्व बह रहा हो तो गर्भ की हानि ही है। यदि पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो, उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो, और स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें जल तत्व बह रहा हो, तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और यदि जस्ट यह उल्टा हो तो पुत्री की प्राप्ति होगी। आदरणीय मित्रों, इसके अतिरिक्त और कोई सा भी तत्व यदि स्वर में बह रहा है तो वैसे गर्भ की हानि होगी, वैसा गर्भ अच्छा नहीं कहा है स्वर विज्ञान के अनुसार। हाँ, यदि पुरुष को सूर्य स्वर बह रहा हो और स्त्री को भी सूर्य स्वर बह रहा हो और सूर्य स्वर में स्त्री को अग्नि तत्व बह रहा हो, वैसे स्थिति में वंध्या स्त्री भी संतान सुख को उपलब्ध हो सकती है। यह मेरा छोटा सा प्रयास था। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।